कैसे हैं साथियों। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। देखिए, अभी 16 नवंबर को हमारे यहाँ एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, जो यूके ट्रिपल एस सी ने कंडक्ट कराया था। पेपर लीक के बाद ये पहला एग्ज़ाम था और इसमें उम्मीद करी गई है कि ये बिल्कुल सही सुथरा हुआ हो, साफ़ सुथरा हुआ हो। देखिए, इसी में कंप्यूटर के हमसे 5 सवाल पूछे गए, ठीक है। यानी इस एडीओ एग्ज़ाम में कंप्यूटर के हमसे 5 सवाल पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है कि कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जो यूके ट्रिपल एस सी की प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो पटवारी परीक्षा हो, री एग्ज़ाम जिसका होने वाला है, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, उसमें कंप्यूटर के आते हैं। चलिए, ऐसे ही जो 5 सवाल इस बार एडीओ के एग्ज़ाम में आए हैं उनको देखते हैं और उनके जवाब क्या होंगे उसको एक बार चेक कर लेते हैं। और आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल किस स्तर का था, कैसे सवाल आए थे, ये सब आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। जिसमें एक मेरे पास एक सेट डी है और सेट डी में क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम का पूरा नाम क्या है। देखिए, जो कंप्यूटर पढ़ता है उसके लिए बच्चों वाला सवाल है, तो रैम का पूरा नाम क्या है बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। हम पढ़ते हैं मेमोरी को, मेमोरी में रैम पढ़ते हैं, रोम पढ़ते हैं, इनकी अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रैम का नाम क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। इसके बाद इसी सेट में एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें निम्न में से कौन सा एम एस एक्सेल 2010 में वैध फंक्शन नहीं है। ये अच्छा सवाल है, जिन्होंने एम एस एक्सेल कभी पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा। देखिए, जब हम वैध फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें सम वैध फंक्शन होता है, एवरेज होता है और मैक्स होता है। ये ध्यान रखना, सबट्रैक्ट वहाँ पर कोई वैध फंक्शन नहीं है, यानी घटाने के लिए हम वहाँ पर सबट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। ये ध्यान रखना, वैध फंक्शन नहीं होता है क्या? सबट्रैक्ट, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आया था, बहुत प्यारा सवाल है कि गूगल डॉक्स जो होता है उसमें एक पूर्व डिज़ाइन की गई फाइल, यानी आपने एक फाइल पहले से बनाई है जिसका उपयोग आप एक नए दस्तावेज बनाने में कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखो बेटा, उसको फाइल नहीं कहते, इमेज नहीं कहते, टेबल नहीं कहते, टेम्पलेट बोलते हैं। यानी टेम्पलेट का मतलब आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक डिज़ाइन, उसी डिज़ाइन का इस्तेमाल करके आप एक नए डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं। इस व्यवस्था का क्या नाम है? इसे टेम्पलेट बोलते हैं। अच्छा सवाल है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कंप्यूटर ठीक ठीक पढ़ा है और जिन्होंने कंप्यूटर मेरी कक्षाएं भी ली होंगी तो उनको लिए बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे है वो 34 नंबर है, बहुत आसान सवाल है। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, WWW का आविष्कारक कौन है? किसने इसको आविष्कार किया है? तो हम बच्चा बच्चा जब हम शुरुआत करते हैं WWW की, तो हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि किसने इसको बनाया बच्चे? टिम बर्नर्स ली थी जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, और ये 1991 के आसपास इसका आविष्कार किया गया था। नाम क्या है? टिम बर्नर्स ली है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सवाल है कि इंटरनेट सफरिंग के संदर्भ में जब आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं, यानी इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, उस दौरान यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, यूआरएल एक एड्रेस होता है, ठीक है, जिसको हम फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? मैं बच्चों को कहता हूँ, यार सवाल बहुत बार पूछा जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है बच्चे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 5 सवाल थे जो कंप्यूटर के यहाँ पर पूछे गए थे, आपने देख लिए। बहुत बेसिक सवाल हैं और यही शायद ये स्तर तो आपको नहीं मिलेगा पटवारी लेखपाल में, वहाँ कंप्यूटर के अच्छे सवाल मिलेंगे। जल्द ही कंप्यूटर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो कंप्यूटर की कक्षाएं जल्दी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, तो आप चैनल पर बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए, बहुत बेसिक सवाल आए हैं, है ना। चलिए फिर अगली क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अलावा उत्तराखंड मैंने ये ना उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई है, बुक लिस्ट के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप जाकर के चैनल में चेक कर सकते हैं वीडियोज़ में, वहाँ से आपको खूब लाभ हो सकता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।